राधे राधे। आज बृहस्पति को समझते हैं कि बृहस्पति ग्रह क्या है। बृहस्पति ज्ञान का कारक, मोरलिटी का कारक, जीवन को प्रगति पर ले जाने वाला, गाइडेंस और प्रोटेक्शन देने वाला। पांच पांच भाव इस ग्रह से गवर्न होते हैं। दूसरा भाव, धन कितना प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा, वह आपको सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा जीवन के हर मोड़ पर। पंचम भाव, बच्चे आपके होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो किस प्रकार के होंगे, उनसे क्या फल प्राप्त होगा, भाग्य आपका बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, जीवन में आपको दूसरे की मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी, यहाँ तक कि धन को इकट्ठा करना, धन को प्राप्त करने की जिम्मेदारी भी बृहस्पति के पास है। शुक्र धन नहीं देता, शुक्र के पास भोग है, धन नहीं। धन प्राप्त करना है तो आपको बृहस्पति की मदद लेनी पड़ेगी। खर्च कहाँ होगा, अच्छी जगह होगा या खराब जगह होगा, जीवन में खर्च करने के लिए धन आपके पास आएगा या नहीं आएगा, वह सारी जिम्मेदारी बृहस्पति की है। और बृहस्पति स्वयं नहीं करता, बृहस्पति करवाता है शुक्र से। शुक्र जिस भाव में उच्च का होता है वह भाव भी बृहस्पति का ही है। तो जीवन में पांच भाव, एक दो नहीं, पांच पांच भाव यह बृहस्पति गवर्न करता है और बृहस्पति उसको सजाता है, संवारता है, आपके जीवन की उन्नति करवाता है, यही बृहस्पति। देखिए, आपको इंटेलिजेंस बुध से प्राप्त होती है, लेकिन ज्ञान बृहस्पति से मिलता है। इंटेलिजेंस आजकल देखो, बच्चे कितने इंटेलिजेंट पैदा हो रहे हैं, यानी उन्हें मोबाइल पकड़ा दो तो आपको यानी बड़े लोगों को उतनी जानकारी नहीं है जितना उस छोटे बच्चे को जानकारी है कि कैसे इस मोबाइल को चलाना है। छोटे छोटे बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो रहे हैं, लेकिन उनके अंदर बृहस्पति की कमी है। जो ज्ञान आप लोगों के अंदर, हम उम्र यानी बड़े लोगों के अंदर जितना ज्ञान है उतना उस बच्चे के अंदर ज्ञान नहीं है। बुद्धिमान तो है, इंटेलिजेंट और ज्ञान दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। आपका बुद्धि बुध ग्रह से देखी जाएगी और ज्ञान आपको बृहस्पति से ही मिलता है। तो अगर ज्ञान नहीं है तो होगा क्या, यानी छोटी छोटी बातों में झल्ला जाओगे। आजकल के बच्चे देखो, थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है, पहले तो स्कूल में डंडे पड़ते थे, यानी कान पकड़ के उठक बैठक करवाया जाता था, मास्टर 20-20 डंडे उसी हाथ पर मारते थे। आज बच्चे इतने कमज़ोर हैं कि एक डंडे में ही उनकी हड्डी पसली सब टूट जाती है। उन्हें हॉस्पिटल लेके जाओ और ना भी जाओ, मान लो हाथ पैर छोड़ो, वो प्रेशर ही बर्दाश्त नहीं कर पाते। यानी थोड़ा ज़्यादा बोलने लगो तो देखो उनके मन के अंदर की जितनी भी कड़वाहट है, या तो गाली के रूप में या लड़ाई के रूप में, आप फ्रस्ट्रेशन, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, वह आपसे लड़ जाएंगे। तो यह सब क्यों है, ये सब का मेन कारण है कि बृहस्पति नहीं है। आज हम भी बड़े मॉडर्न हो गए, बीच में समय ऐसा आ गया था, लोग इतने मॉडर्न हो गए थे कि मंदिर जाना पसंद नहीं करते थे। हम तो यही कहेंगे कि आपके बच्चे हों तो उन्हें हफ्ते में, महीने में अवश्य अपने मंदिर या घूमने के बहाने भी आप मंदिर अवश्य बच्चों को ले जाएं। बच्चों को मंदिर ले जाने से उनके अंदर मॉरलिटी और बृहस्पति का गुण, अच्छे गुण प्राप्त होता है कि कैसे लोगों से बात करना चाहिए, क्या संस्कार होना चाहिए, जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, उन सब की जानकारी आपको बृहस्पति से प्राप्त होगी। जब तक बच्चे के अंदर संस्कार अच्छे डेवलप नहीं है, कितना भी बुद्धिमान हो जाए बच्चा, समझ लो कि आने वाली पीढ़ी यानी आने वाले समय में वह फ्रस्ट्रेट होगा और वह आपकी इज्जत नहीं करेगा। और भाई साहब, कितना भी बच्चे को पढ़ा लो, लिखा लो, आगे बढ़ा दो,
कुछ भी अच्छे वादे पर बैठ जाएं, संस्कार नहीं है तो वह आपकी इज्जत नहीं करेंगे, वह अपनी फैमिली को लेकर आपसे अलग ही रहेंगे। इसलिए संस्कार तो अभी से डालना चाहिए और उसका मेन कारण है बृहस्पति। और बृहस्पति का एक ही इलाज है, अपने गुरु, अपने बड़ों का सम्मान, अपने गुरुओं का, अपने बड़ों का किसी भी कीमत पर उनसे दूर मत रहो, उनसे आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करना है। बृहस्पति को ठीक करने का एक ही चीज है, आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। जितना आशीर्वाद आप बड़ों से लोगे, अच्छे लोगों से लोगे, उतना ही आपका बृहस्पति अच्छा होगा। बृहस्पति को ठीक करने का उपाय है, मंदिर भी उपाय है, आपके बड़े बुजुर्ग। तो हम भाव के अनुसार समझ लेते हैं कि किस भाव में आपका बृहस्पति है और कौन कौन से आपको उपाय करने चाहिए, जिससे उपाय को ऐसा उपाय मत समझिए कि जैसे लोग कहते हैं उपाय का मतलब ये कर्म, यानी उस भाव से संबंधित कुछ कर्म है, उस कर्मों से आप जुड़ जाएं, आपका बृहस्पति अच्छा होगा। और सार्वभौमिक रूप से सारे लोगों को मैं तो ये कही उपाय बताता हूँ कि आप मंदिर अवश्य जाया करें, चाहे हफ्ते में जाए, चाहे महीने में जाए। मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, धार्मिक स्थान हो, आपको वहाँ अवश्य जाना चाहिए। और जा कर के अगर वहाँ प्रसाद की व्यवस्था है तो प्रसाद पाकर आए, यानी प्रसाद अवश्य लें। और आप वहाँ पर 1 रुपये हो, 2 रुपये हो, आप वहाँ अवश्य दें। एक उपाय आप लोगों को अपने शुक्र को अच्छा करने के लिए भी मैं बता रहा हूँ कि शुक्र को कैसे अच्छा करेंगे। आपको करना यह है कि आप किसी भी मंदिर जाएं, गुरुद्वारे जाएं, या पंडित पुजारी से मिलें, उनको 100 रुपया दें, 50 रुपये उनसे ले लें। उस पैसे को आप अपने पास अवश्य रखें। अब इससे क्या हो गया, डबल फायदा। क्या, एक तो आपका शुक्र अच्छा होगा, यानी धन आपने पंडित जी से ले लिया, तो गुरु का धन, अब गुरु का धन यानी 12वां भाव उच्च का हो रहा है। शुक्र कहाँ चला गया, 12वें भाव में उच्च का होकर आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपका बृहस्पति अच्छा, बृहस्पति और शुक्र दोनों मिल गए। अब क्या हो गया, उच्च का शुक्र बन गया। अब आपके जीवन में धन और भोग की कभी भी कमी नहीं होगी और जीवन दिन प्रतिदिन तरक्की करेगा। इसमें दो राय नहीं है, आप खुद समझदार हैं। इतनी सारी वीडियो आपने देख लिया होगा, बहुत सारे। अगर आपको भाई वीडियो अच्छी लग रही है, निश्चित है कि आप एक वीडियो नहीं, पता नहीं कितनी वीडियो देखते होंगे, लेकिन इसको आप गांठ बांध कर रख लो, कहीं खोना नहीं। इसको गांठ बांध कर रख लो कि किसी भी गुरु को आप धन दो और वहाँ से कुछ पैसे ले लो उनसे, वही पैसे रख दो किसी पीले कपड़े में, अपनी तिजोरी में रख लो, अपने पर्स में रख लो। पैसा ना बढ़े तो गारंटी के साथ 100% उपाय है, आप करके देखें और जीवन में, और कमेंट करके भी बताएं कि हाँ मुझे फ़ायदा मिला या नहीं मिला। तो अब हम समझते हैं कि बृहस्पति अगर आपका पहले भाव में है तो आपको क्या करना चाहिए। पहला भाव बृहस्पति और यह यहाँ पर सूर्य उच्च का होता है, तो ऐसे लोगों को सूर्य के उपाय, यानी अपने पिता को, अपने पिता की जितनी इज्जत आप करते हो करेंगे, उतना ही प्रथम भाव का बृहस्पति आपके लिए अच्छे परिणाम देगा। अगर पहले भाव में आपका बृहस्पति है, ध्यान रखिए, आप पिता को गाली गलौज करोगे, पिता को गाली दोगे, निश्चित आपका बृहस्पति खराब होगा। जीवन में सुख नहीं प्राप्त करना है, तरक्की प्राप्त नहीं करोगे। दूसरे भाव में अब यहाँ पर चंद्रमा उच्च का होता है, तो माँ की इज्जत करनी, अपने माँ की इज्जत करोगे, वाणी से किसी को कटु शब्द नहीं बोलोगे, बृहस्पति यहाँ पर अच्छे परिणाम देगा। तृतीय भाव मंगल का है, तो मंगल का है तो दूसरों की सपोर्ट करो, दूसरों की सहायता करो, दूसरों की मदद करो। किससे? ज्ञान के माध्यम से। हो सकता है ट्यूशन पढ़ा दो, कुछ उनको मदद कर दो ज्ञान से, तो आपका बृहस्पति यहाँ पर अच्छे परिणाम देगा। बृहस्पति चतुर्थ भाव में है, बृहस्पति चतुर्थ भाव में खुद उच्च का होता है। देखो, अपने से अष्टम जा करके, अपने से
अष्टम जाकर के बृहस्पति उच्च का हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है, आपके अंदर जितना इमोशन होगा, दूसरों के प्रति प्रेम होगा, उतना यहाँ पर बृहस्पति आपका अच्छा और उम्दा फल देगा। पंचम भाव में बृहस्पति है, कुछ नहीं करना है, आप छोटे छोटे बच्चों को उचित संस्कार दो, उन्हें कुछ पढ़ाओ लिखाओ, संस्कार दो, कुछ ज्ञान दो, कुछ प्रैक्टिकल करो, कुछ खेल खेलो बच्चों के साथ, खेल में मदद करो बच्चों की, तो आपका बृहस्पति यहाँ पर अच्छा परिणाम देगा। छठे भाव में है, छठे भाव रोग ऋण शत्रुओं का होता है। अब यहाँ पर आपको छठा भाव सर्विस सेवा का है, तो अब यहाँ क्या है, जितने छोटे छोटे जानवर हैं, क्योंकि ये जानवरों का भाव है, उनकी सेवा करो। कुत्ते पाल नहीं सकते हो तो स्ट्रीट डॉग्स यानी जो बाहर कुत्ते घूम रहे हैं उनको कुछ रोटी दो, कुछ बिस्कुट खिला दिया करो। कोई ब्राह्मण आया आपके घर, उसकी सेवा कर दो। है, पीपल का पेड़ है, वहाँ पानी दे आओ। सातवें भाव में है, अब करना क्या है, यहाँ सातवें भाव में है तो भगवान शिव की पूजा करना आपके लिए सबसे बेहतर है। पराई नारी पराई स्त्री से संपर्क में न रहो। घर में मंदिर मत बनाओ, लेकिन बाहर के मंदिर पर जरूर जाओ, वहाँ थोड़ा बहुत पूजा करके अवश्य आओ। और अपनी गृहस्थी पर विशेष ध्यान दो। आठवें भाव में बृहस्पति है, घर में कभी मंदिर मत बनाना। शमशान में पीपल का पेड़ हो तो वहाँ पर जल दो, और नहीं पेड़ हो तो एक पेड़ पीपल का वहाँ लगा दो। बृहस्पति अगर नवम भाव में है तो करना क्या चाहिए, तो यहाँ पर फिटकरी से अपने दांत को साफ करो, प्रतिदिन मंदिर जाओ, बड़े लोगों का सम्मान करो, और हो सके तो अपने नाक को छिदवा लो, छेदन करवा लो। नाक छेदन यहाँ पर बहुत अच्छा परिणाम देता है। दसम भाव में है तो केसर का तिलक लगाओ, और मंदिर में बादाम, क्योंकि शनि का घर है, मंदिर में बादाम अर्पण करे आओ। 11वें भाव में बृहस्पति है तो कोई लावारिस लाश दिख जाए, कोई ऐसा दिखे तो वहाँ पर मदद कर दो। पिता के साथ रहो, पिता से अच्छे संबंध रखो। तांबे का कड़ा पहनो और सोना पहन सकते हो। बृहस्पति 12वें भाव में है तो अब करना क्या है कि सबके साथ आप नेक व्यवहार करोगे, लेकिन लोग आपके साथ गलत व्यवहार करेंगे तो नेकी कर दरिया में डाल। कोई ज़रूरी नहीं है लोग आपकी मदद करें, बिना किसी मदद की आशा से आपको मदद करनी है। और रात में अगर किसी भी प्रकार का धन संबंधी दिक्कत है तो सौंफ को, यानी सौंफ जो मंगल की है, उसे अपने सिरहाने रखकर किसी बहते हुए पानी में डाल दो। मस्तक पर केसर का तिलक लगाओ। साधुओं की सेवा करो, पीपल की पेड़ की पूजा करो। नाक को साफ रखो, खुश्क रखें, यानी नाक हमेशा बहती ना रहे। ऐसे लोगों का जिनका बृहस्पति 12वें भाव में होता है, इन लोगों की नाक देखना बहती हुई मिलती है, तो नाक को साफ रखना है, पानी डालकर नाक साफ रखना, गंदी नहीं रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ ये बृहस्पति का भाव है, और बृहस्पति का यहाँ 12वां भाव है, शुक्र उच्च का होता है, तो जितना साफ सुथरा आपकी नाक होगी उतना ही आपका बृहस्पति अच्छा होगा। बृहस्पति को अच्छा करने के लिए अगर मान लीजिए बृहस्पति सूर्य के साथ हो तो करना क्या चाहिए, तो ऐसे लोगों को अपने पिता के लिए धार्मिक यात्रा का प्रबंध करना चाहिए। अपने पैसे से पिता को धार्मिक यात्रा करवाए। चंद्रमा के साथ हो तो माँ को सोना खरीद कर दे। और अगर कहीं राहु के साथ बृहस्पति हो तो अपने गुरु को मोबाइल फोन गिफ्ट में दे दो। और अगर कहीं बृहस्पति आपके केतु के साथ हो तो जहाँ पर कुत्तों का इलाज होता है वहाँ पर कुछ पैसे खर्च करके आओ, तो आपका बृहस्पति केतु का असर दूर होगा, और आपके जीवन में एक तो शुक्र भी बढ़ेगा, क्योंकि पहले ही हमने कमेंट में बताया था कि शुक्र को बढ़ाता है बृहस्पति। बृहस्पति अच्छा है, शुक्र आपका बढ़ेगा।
धन एकत्र करवाता है बृहस्पति, लाभ दिलवाता है बृहस्पति। आपको काम नहीं आ रहा है आपके जीवन में, इसका कारक बृहस्पति शुक्र नहीं है, इसका कारक बुध है। और आपके घर की जो दिशा है उत्तर दिशा, उसका कारक भी बुध होता है। तो बुध को बढ़िया करने के लिए इसमें थोड़ा सा बता देते हैं। बुध को बढ़िया करने के लिए किसी भी जो हिजड़े लोग होते हैं इन्हें कुछ पैसे देकर उनसे कुछ पैसे ले लिया करो, उससे क्या बुध अच्छा होगा। और बुध को अच्छा करने के लिए चिड़ियों को दाना डालना यह भी आपके लिए बढ़िया होता है। बुध को अच्छा करने के लिए गाय को चारा डालना वह भी बुध को आपके अच्छा करेगा। शुक्र बुध दोनों को अच्छा कर देता है गाय को चारा खिलाने से। तो देखो हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे कर्म बनाए गए थे कि ये कर्म करो आपको धन संबंधित दिक्कतें नहीं आएंगी। देखो पहले लोगों के पास, जैसे आज पैसा बढ़ा हुआ है भाई, लाख रुपया कुछ नहीं है आज के जीवन में। 1 लाख रुपए का कोई वैल्यू नहीं है। पहले लखपति होते थे, गांव में ढूंढना पड़ता था फलाने आदमी लखपति है। आज करोड़ रुपए कुछ नहीं है, यानी करोड़पति की वैल्यू नहीं है। इतना धन की वैल्यू घटी हुई है, पैसे की वैल्यू घटी हुई है। पहले 25 रुपए 30 रुपए सैलरी थी, मतलब हम अपने समय की बात करा रहे हैं। आज आप लोगों की उम्र में तो काफ़ी सैलरी हो गई। तो 25 रुपए में लोग अपने घर का खर्चा भी चला लेते थे और 12 रुपए उनके बच भी जाते थे। 12 साढ़े 12 रुपए बचते भी थे। और आज स्थिति ऐसी है कि लोग 50,000 का 1 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं और बचत के नाम पर कुछ नहीं है, क्योंकि उसी के हिसाब से उनके खर्चे बढ़े हुए हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, पहले इतना मोबाइल की ज़रूरत नहीं थी, आज सभी व्यक्ति को मोबाइल, यानी छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल की ज़रूरत है। तो भाई लेकिन हाँ, पैसे कम थे, दिख कम रहे थे, लेकिन बचत अधिक थी। बृहस्पति क्योंकि उनका अच्छा था, बृहस्पति अच्छा था। एक व्यक्ति कमाता था, पूरे परिवार का पालन पोषण करता था। आज सारे व्यक्ति कमा रहे हैं, सारे व्यक्ति कमा रहे हैं, फिर भी घर में अगर माँ है तो उसको भी सोचेंगे कुछ न कुछ करे जिससे उनके लिए भी खर्चा आए। ये स्थिति बन गई, यानी बृहस्पति डैमेज हुआ। दिखावा तो बहुत है, लोग पहले इतने मंदिर नहीं जाते थे जितना आज जाते हैं। आज जितनी पूजा हो रही है अधिकतर तो दिखावे के लिए है कि फलाने आदमी जा रहा है मैं भी जा रहा हूँ। तो ये स्थिति बनी हुई है। अपने बृहस्पति को आप जितना अच्छा बनाओगे आपका शुक्र भी उतना ही बढ़िया, यानी आपकी बचत होगी। कमाई के साधन बढ़ाने हैं तो बुध को देखना है, शनि को देखना है। बुध को अच्छा करो, शनि को अच्छा करो। और बुध आजकल सबका स्ट्रांग है क्योंकि राहु का समय है। बुध बहुत तेज है, बुध तो इतना तेज है कि लोग इतने इंटेलिजेंट हैं कि हद से अधिक। अब आज की विषय वस्तु यहीं पर समाप्त करते हैं। राधे राधे।